नाव में नमक व्यवसायी जयपाल पूनिया की हत्याकांड के बाद छठे दिन उसका शव उसके पैतृक गांव गागड़वास पहुंचा। भारी जनसैलाब के साथ गाड़ियों में पूनिया का शव उनके पैतृक गांव चूरू जिले के राजगढ़ तहसील स्थित गागड़वास पहुंचा, जहां पर जयपाल पूनिया की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में यहां पर जनसैलाब उमड़ा। चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के गागड़वास ग्राम पंचायत के जयपाल पूनिया का शव जैसे ही उसके गांव पहुंचा, यहां पर हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान नावा के पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी व नावा भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रकाश योगी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में जयपाल पूनिया के पैतृक गांव चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के गागड़वास में यहां अंतिम यात्रा में पहुंचे। उनका शव उनके घर करीब 10 बजे पहुंचा। अंतिम यात्रा में जयपाल पूनिया अमर रहे के नारे लगते रहे। जयपाल पूनिया का शव जैसे ही उनके गांव पहुंचा तो पूरे गांव में गमगीन माहौल देखने को मिला। उनका दाह संस्कार गांव के ही पास किया गया। साथ ही जयपाल पूनिया के पुत्र नारायण पूनिया ने नम आंखों से यहाँ पर अपने पिता को उन्होंने मुखाग्नि दी। नागो सिक्कर चूरू जिले की पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए जयपाल पूनिया के शव की इससे पूर्व यहाँ अगवानी की थी। जयपाल पूनिया के शव को फूलों की सजी एम्बुलेंस में रखकर पुष्प वर्षा के साथ शमशान घाट तक इससे पूर्व लेकर पहुंचे थे। जयपाल पूनिया का यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जयपाल पूनिया के परिवार ने न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले भाजपा व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों का व नावा की आम जनता का जयपाल पूनिया के ताऊ विजयपाल पूनिया ने आभार प्रकट किया। जयपाल पूनिया की पत्नी सरिता पूनिया ने अपने दुख दर्द बताते हुए बताया कि हमारी जो भी मांगे हैं, अगर सरकार सीबीआई जांच करते हुए नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पूरी करती है, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। जयपाल पूनिया, जयपाल पूनिया, जयपाल पूनिया, जयपाल पूनिया, जयपाल पूनिया, जयपाल पूनिया, जयपाल पूनिया। हमारे नावा के पूर्व विधायक हैं विजय सिंह चौधरी। बहादुर व्यक्ति थे कि वो किसी से नहीं डरते थे। उन्होंने अपने नावा निवास के दौरान अच्छा व्यवसाय किया। वो नमक के व्यवसायी बने और
उन्होंने जो नमक की समस्या थी उनके लिए बेबाक हमेशा तैयार रहते थे कि भाई क्या होना चाहिए, नमक वालों के लिए क्या नहीं होना चाहिए, हमेशा तैयार रहते थे। गलत काम के लिए वो हमेशा विरोध करते थे, चाहे कोई भी क्यों न हो। और उनको नमक उत्पादन संघ का अध्यक्ष भी बने थे वो। और जब से अभी ये 3 साल 3.5 साल की गवर्नमेंट आई है कांग्रेस की, और जो विधायक हमारे बने हैं उनका इस पर इतना खौफ रहा कि भाई जयपाल जी पूनिया पता नहीं क्या कर देंगे, तो उनके खिलाफ इनके भाइयों ने और विधायक जी ने मुकदमे लगाने शुरू कर दिए। उनके जो खाड़े थे, व्यापार था, उनको बंद करवा दिया। गलत मुकदमे क्या हिस्ट्री सीटर बना दिया। अरे हिस्ट्री सीटर किसको कहते हैं? हिस्ट्री सीटर होता है जो चोरी करता है, डकैती करता है, वो हिस्ट्री सीटर की श्रेणी में आते हैं। मैं तो कहता हूँ जो विधायक जी है उनका भाई है जो इस हत्याकांड में गिरफ्तार है, वो हिस्ट्री सीटर है। उसके खिलाफ में चोरी के, डकैती के कई आरोप लगे हुए हैं, मुकदमे लगे हुए हैं। उसने किया क्या? वो तो पहले से चोर था। लेकिन भाई जयपाल जी के खिलाफ इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए। ये पर्यावरण का करा दिया, ये बिजली का करवा दिया कि बिजली चोरी कर रहे हैं, छोटे मुकदमे राजकार्य में बाधा का करवा दिया। इस प्रकार करके 3 साल के अंदर उनको HS खुलवा दी। लेकिन उनकी HS चली नहीं। जब हत्या हुई तो टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हिस्ट्री सीटर जयपाल पूनिया के गोली लगी। तो ये थोड़ी बात है। लेकिन इस नावा की जनता ने ये जता दिया कि भाई जयपाल जी पूनिया हिस्ट्री सीटर नहीं है। तो फिर मीडिया वाले चाहती हूँ कि विधायक महेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया जाए। सबसे बड़ा वही था, मोती सिंह और महेंद्र चौधरी। मुझे न्याय चाहिए, CBI जांच चाहिए। जब तक हम नहीं बैठेंगे, जब तक महेंद्र चौधरी अंदर नहीं होगा और वो सलाखों के पीछे नहीं होगा, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। मुझे कुछ भी करना पड़े, महेंद्र चौधरी अंदर होना चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं वो सामने आने चाहिए। जो इतनी भीड़ भाड़ होगी इसकी कानून व्यवस्था के लिए, अगर सामाजिक नाते मैं भी इसी समाज से जुड़ा हुआ हूँ। इस कारण से इस गांव में आता रहता हूँ हमेशा, नज़दीक इस दरिया भी आसपास गांव में। और दूसरा, इतनी भीड़ इकट्ठी होती है तो कानून व्यवस्था के लिए संबंधित ऐसे चुकाना जरूरी होता है।